नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों, हमारे पीछे बैकग्राउंड में आपको एक वीडियो नजर आ रहा होगा और इस वीडियो की अगर बात किया जाए तो आपको बता दें कि यह वीडियो जनपद जौनपुर के सद्भावना पुल के बगल में बनाए गए विसर्जन कुंड का है, जिसे प्रशासन के द्वारा और महासमिति के द्वारा नाम दिया गया है कि यह शक्ति कुंड है। और इसी कुंड में अभी हाल ही के दिनों में गणपति पूजा के प्रतिमा को विसर्जित किया गया था। और अब जौनपुर प्रशासन के द्वारा या फिर नगर पालिका के द्वारा या फिर यह कह लें कि जो भी संबंधित विभाग हैं उनके द्वारा कुंड के पानी को सीधे नदी में ट्रांसफर किया जा रहा है। एक तरफ सरकार के द्वारा यह लॉजिक दिया जाता है कि नदियों में प्रतिमा को विसर्जित करने से प्रदूषण फैलता है, और दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही दोहरा रवैया अपनाया जाता है और कुंड में जहां पर प्रतिमा विसर्जित किया गया था उस कुंड के पानी को सीधे नदी में भी ट्रांसफर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि यह घटना जो है आज शाम की है। आज शाम को नगर पालिका से या फिर संबंधित विभाग से कुछ कर्मचारी उस कुंड के पास पहुंचे हुए थे और कुंड के पास पहुंचकर एक पाइप लगाकर नदी में पानी को ट्रांसफर किया जा रहा था, पंप को चलाकर। उसके बाद वहां पर स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से आदेश मिला है और हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि अगर नदी में प्रतिमा को विसर्जित करने से प्रदूषण फैलता है तो विसर्जित किए गए कुंड का पानी अगर नदी में सीधे ट्रांसफर किया जा रहा है तो क्या इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा? तो वहां पर मौजूद कर्मचारियों के द्वारा एक अजीब तरीके का लॉजिक दिया गया और लॉजिक देते हुए बताया गया कि प्रतिमा को विसर्जित किए हुए 2-4 दिन बीत चुके हैं और 2-4 दिन बीतने की वजह से प्रतिमा में जो रंग का उपयोग किया गया था या जो भी हानिकारक केमिकल उस पर लगाए गए थे वह केमिकल अब नीचे बैठ चुका है और पानी जो है, साफ पानी जो है, वह ऊपर आ चुका है और उस पानी को जब हम नदी में ट्रांसफर करेंगे तो उससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। अब यह लॉजिक सुनकर क्या ही कहा जाए, जिस तरह का लॉजिक नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा या संबंधित विभागों के द्वारा दिया गया है। अब इस कुंड के बारे में अगर बात किया जाए तो साथियों आपको बता दें कि यह कुंड सद्भावना पुल के जस्ट बगल में बनाया जाता है और इसी कुंड में दुर्गा पूजा का प्रतिमा, लक्ष्मी पूजा का प्रतिमा और गणपति पूजा का प्रतिमा विसर्जित किया जाता है। और आपको बता दें कि जिस स्थान पर इस कुंड का निर्माण किया जाता है उस स्थान पर तमाम लोग सुबह के टाइम शौचालय करने के लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जौनपुर प्रशासन के द्वारा कितना अच्छा व्यवस्था प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए किया जाता है। तमाम लोग सुबह शाम वहां पर शौचालय करने के लिए जाते हैं और इसी जगह पर तथाकथित शक्ति कुंड का निर्माण हर वर्ष किया जाता है, जहां पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। हम और आप वहां पर अगर 10 मिनट खड़े हो जाएं तो हमारा दम घुटने लगेगा, इतना बदबू आता है, इतना गंदा स्थान वहां पर है। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे ही समाज में, हमारे ही लोगों के बीच में, जो अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा कट्टर हिंदू कहते हैं और उनके द्वारा उसी स्थान पर ले जाकर अपनी देव प्रतिमाओं को विसर्जित कर दिया जाता है और कहते हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया। और समितियों के द्वारा एक बार विरोध भी नहीं किया जाता है कि हम इतने गंदे स्थान पर देव प्रतिमाओं को विसर्जित कैसे कर सकते हैं, जहां पर हम 10 मिनट तक खड़े भी नहीं हो सकते, उस स्थान पर हम अपने देव प्रतिमाओं को विसर्जित कैसे कर सकते हैं। इस पर किसी प्रकार का कोई भी समिति आवाज नहीं उठाता है। बड़े ही शौक से पूजन समितियां अपनी प्रतिमा को लेकर जाती हैं और वहां पर प्रतिमा को विसर्जित करके चली आती हैं, लेकिन किसी के द्वारा कोई विरोध नहीं किया जाता है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि अगर नदियों में प्रतिमा को विसर्जित नहीं किया जा सकता तो कुंड में विसर्जित किए हुए प्रतिमा के पानी को नदी में कैसे मिलाया जा सकता है? क्या इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा? क्या इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा? सरकार के द्वारा बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा है, जिसकी वजह से वहां पर प्रतिमा को विसर्जित नहीं करने दिया जा सकता। तो सरकार को यह भी तो चाहिए कि प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए कोई साफ सुथरा और स्थायी जगह का निर्माण कराया जाए, जो साफ सुथरा भी हो, अच्छा भी हो, वहां पर आसानी से लोग प्रतिमा को विसर्जित भी कर दें। लेकिन सरकार के द्वारा इस पर कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगभग 2014 से हमारे हिसाब से लगा हुआ है। जहां तक हमें ख्याल है, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग करेक्ट करिएगा, जहां तक हमें ख्याल है 2014 से लगा हुआ है और तब से प्रतिमा का विसर्जन ऐसे ही अस्थायी जगहों पर होता रहता है। कभी सद्भावना पुल के इस पार कुंड बनाया जाता है, कभी सद्भावना पुल के इस पार कुंड बनाया जाता है और इन्हीं दोनों जगहों से जहां पर स्थान खाली होता है, जहां पर पानी नहीं भरा होता है, आने जाने का जगह होता है, वहां पर प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। लेकिन अभी तक जौनपुर प्रशासन के द्वारा कोई अस्थायी कुंड नहीं बनाया गया है प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।